हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कल हमने आपको जो बताया था नंबर सिस्टम के बारे में, उसमें आज आगे हम ये पढ़ेंगे कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें या डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है 3/8। डिवाइड करते हैं 8 को 3 से, पॉइंट लगा लिया, पहले डेसिमल लगा लिया, 0 आ गया, 8 3 24, माइनस किया 6 आ गया, फिर 0 लगा लिया, 8 7 56, फिर 4 आ गया, फिर अगेन 0, 5 बार ये 40, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखो, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टाइप बताएं कि कौन सा डेसिमल नंबर है, और एक आंसर भी इसका हमें लिखना है। तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा, 0.375 तो इसका आंसर होगा। अब हमें पहचान करनी है कि कौन सा डेसिमल नंबर है। इसका रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब मैंने आपको कल समझाया था, डिवाइड का प्रोसेस पूरा हो चुका है, इसलिए ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहलाएगा। एक और बात इसमें कि जो क्वेश्चन आते हैं वो किस तरह से आते हैं। क्वेश्चन आपको कोई भी आपको एक रेशनल नंबर दिया होगा, क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट दिस रेशनल नंबर इनटू डेसिमल नंबर एंड आल्सो फाइंड द टाइप ऑफ द डेसिमल नंबर, यानी पहले तो कन्वर्ट करें और फिर उसका टाइप बताएंगे कौन सा नंबर है। कई बार क्वेश्चन में इस तरह से देखने को मिलता है, जैसे उसके आगे नेगेटिव लगा दिया, मैंने क्वेश्चन के आगे लिख दिया माइनस का 3/8, तो आप प्लस माइनस से घबराए नहीं, क्योंकि कल मैंने जो डिस्कस किया था उसमें आपको ये बताया था कि प्लस और माइनस केवल और केवल डायरेक्शन को शो करती है। यदि प्लस है तो आप 0 के राइट हैंड साइड में चलेंगे, माइनस है तो आप 0 के लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे। आंसर इसका वही आएगा, बस लास्ट में इसके आगे माइनस लग जाएगा। तो यदि कभी भी क्वेश्चन में प्लस या माइनस लगा हो तो केवल और केवल डायरेक्शन है, लास्ट में जो माइनस होगा वो आंसर के साथ हो जाएगा, बाकी डेसिमल नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10/3। देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है 10/3। सबसे पहले मुझे इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये जो मेथड हम पढ़ रहे हैं इसका नाम होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसकी सहायता से हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए, अब डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 डिवाइड किया 10 में, 3 बार 9 आया, 1 बचा, फिर पॉइंट लगाया 0, अगेन 3, 9 अगेन 1, फिर 3 या 10 या 9 अगेन 1, यानी ये 3 बार बार आता चला जाएगा। जो डिवाइड का जो प्रोसेस है वो कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आप इसका जो आंसर लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, देखिए 10/3 इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 3.333 डॉट डॉट डॉट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर बार। बार का मतलब यह है कि इस नंबर का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। दूसरी बात करें, यदि हमें इसका टाइप बताना है कि बताइए ये डेसिमल नंबर किस टाइप का है, तो आप समझ सकते हैं कि जब डिवाइड का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। लेकिन उसमें भी टाइप बताएंगे तो कौन सा हो जाएगा, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो आंसर कैसे लिखेंगे कि ये है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग टाइप का, रिकरिंग डेसिमल नंबर। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये आपके इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले जो रेशनल नंबर आपको दिया जा रहा है उसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करें और फिर पहचान करें कि ये जो आपके डेसिमल नंबर हैं ये रेशनल हैं या इरेशनल हैं। अब देखिए, कुछ क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे। यदि इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, जैसे 36/100 आ गया, तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 0 के हिसाब से आपको पॉइंट सेट करना है। नीचे हमारे पास 2 0 है, तो इसका मतलब पॉइंट कहां लगाएंगे, 2 डिजिट के आगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीधे सीधे 0.36। यानी लॉन्ग डिवीजन का जो मेथड है वो इस केस में आपको करना है,
इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। पूछा जाए कौन सा नंबर है, सीधी सी बात है ये टर्मिनेटिंग टाइप का डेसिमल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट पहला टॉपिक यहां पर कवर हो जाता है, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि जो आपके रेशनल नंबर हैं उनको हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसका उल्टा भी आना चाहिए आपको कि यदि हमारे पास कोई डेसिमल नंबर दिया गया है तो उसको हम रेशनल में कैसे बदलें। इरेशनल के भी आएंगे बाद में, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम रेशनल के कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p/q में कन्वर्ट करना। तो देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p/q में कन्वर्ट करना। p/q में तो हमने सीख लिया कि p/q से इसमें लाना, अब टर्मिनेटिंग से सीखेंगे p/q में कन्वर्ट करना। एग्जांपल ले रहे हैं, पहला एग्जांपल है हमारे पास 15.75। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर पता कैसे चलता है कि डायरेक्ट डेसिमल नंबर को देखकर हम बता दें कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने आपको कल भी बताया था, आप इसके पीछे देखिए, यदि डॉट डॉट दिया गया है तो उसका मतलब डिवाइड आगे और हो रहा है या डिवाइड का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है, और यदि डिवाइड का प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, और यदि डॉट डॉट नहीं दिया है तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। टर्मिनेटिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनमें आप सीधे सीधे डेसिमल हटा दें और इसके आगे जितनी डिजिट हैं उतने जीरो नीचे आप लगा लें। तो देखिए यहां से हमने डेसिमल हटाया 1575 अपॉन डेसिमल का तो 1 और उसके आगे 2 जीरो। यदि आगे सॉल्व हो सकता है सिंपलेस्ट फॉर्म में तो आप जरूर करें। सबसे पहले आप 5 से काट लें, 5 3 15, 5 1 5 और ये 1 5 बार, 5 5 25 हो जाएगा, ये 20 बार, फिर 5 6 63 अपॉन 4। तो सवाल का सही आंसर हो जाएगा आपका 63 अपॉन 4। एक और क्वेश्चन लेते हैं, नेगेटिव में करके दिखा देते हैं क्वेश्चन के -0.15। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि यदि किसी क्वेश्चन में प्लस या माइनस का साइन दिया है, केवल और केवल डायरेक्शन को शो करता है। प्लस का मतलब जीरो के राइट साइड में, माइनस का मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में। अब ये क्वेश्चन है, यानी आपको पूरे आंसर में आपको क्या करना है, नेगेटिव तो आपको रखना ही है। सॉल्व कैसे करें, सॉल्व करेंगे 0.15, पॉइंट हटा दिया, नीचे 100 आ गया, यहां आपका माइनस आ गया, माइनस है ये, इसमें 5 से डिवाइड करें, ये हो गया आपका 3/20 विद माइनस साइन। माइनस को ना भूलें, यदि माइनस दिया है तो आंसर में भी माइनस आएगा, यदि प्लस है तो आंसर में आपका प्लस ही रह जाएगा। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जिससे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को p/q की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखिए अब हम कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कि जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम किस तरह से करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है, इसे अब हमें p/q में कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे करें। सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, आसान से शुरुआत करेंगे। मान लीजिए नंबर आपको दिया है x = 0.3 का बार, इसे हमें p/q में कन्वर्ट करना है। इसको समझे आप, 3 का बार है, इसका मतलब 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से आपको नंबर दिया हुआ है, यानी बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 का। नंबर कौन सा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा, रिपीटिंग टाइप का हो गया। कैसे करते हैं इस तरह क्वेश्चन को, जितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है उतने 10 का मल्टीपल, जैसे 1 का हो रहा है तो 10 से, 2 का हो रहा है तो 100 से, 3 का हो रहा है तो 1000 से। यहां पर 1 डिजिट का रिपीटेशन है तो हम लिखेंगे कि बाय मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाई कराएं, ये हो गया 10x = 3.3333।
अब आप सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लीजिए, 10 में से x गया 9x, यहां डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है इससे हट जाएगा, 3 में से आपका 0 गया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 3/9। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/3। तो इस तरह से हमने जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, p/q में कन्वर्ट कर लिया। अब शॉर्टकट मेथड देखिए डायरेक्ट कैसे करें। क्वेश्चन है 0.3 बार, मात्र 30 सेकंड में आप आंसर दे सकते हैं। ये ट्रिक आप कंपटीशन एग्जाम वगैरह आगे कभी काम में आएगी तो उसके लिए भी बेनिफिट है। कैसे करें देखिए, आप देखिए कितने संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, एक के ऊपर, जितने के ऊपर बार लगा हो उतने 9 आप नीचे लगा दो। तो देखो आंसर क्या आ गया, सीधे सीधे 3/9 और आंसर आ गया 1/3। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक आध और देख लेते हैं एग्जांपल, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको एक डिजिट का रिपीटेशन सिखाया, एक और देख लीजिए, 2 डिजिट का रिपीटेशन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1.27। देखिए x इक्वल टू 1.27 का बार, इसे सॉल्व करना है हमें। तरीका सीखें, सबसे पहले नंबर लिख लें 1.272727 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, हमें देखना है कि कितने डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है जिनके ऊपर बार लग रहा है। मैंने क्या बताया कि यदि एक डिजिट के ऊपर बार लगता है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 100 से। तो क्या लिखोगे कि बाय मल्टीप्लाई 100 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या आ जाएगा 100x, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 डिजिट इधर आ जाएंगी, 127.27 इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस करने पर 100 में से x गया तो 99x, और ये पॉइंट के बाद वाली जो चीजें हैं बिल्कुल सेम है। तो 127 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा, 126 आ जाएगा। डिवाइड कर लें, x इक्वल टू 126/99। देखिए किससे डिवाइड जाएगा, इसमें 9 से दे सकते हैं आप, 9 से हो गया 919, ये 14 बार कट जाएगा और ये आपका 11 बार कट जाएगा। यानी इस सवाल का सही आंसर आपका कितना आ जाएगा, 14/11 आ जाएगा। इसी की शॉर्ट ट्रिक देखिए, हमारे पास 1.27 के ऊपर बार लग रहा है। मैंने आपसे क्या कहा कि जितना बार हैं, जिन संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 आपको नीचे लगाने। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दें, जिनके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है आपको। तो शॉर्ट ट्रिक देखिए, सबसे पहले तो बिना बार की नंबर लिख लो, 127 हो गया। बार किसके ऊपर नहीं है, 1 के ऊपर नहीं है, और अपॉन जितने के ऊपर बार है उतने 9 आपको गिन के लगाने। तो आंसर क्या हो गया, 126/99। सॉल्व करते हैं, इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, यदि आप 9 से काटेंगे इसको 14/11 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं। तो एक बात और समझ लें इसमें कि रिपीटेशन पर आपको पूरा ध्यान देना है कि यदि एक ही डिजिट रिपीट होती है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट होती है 100 से, 3 होती है 1000 से। इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बनते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।